हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी के 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जिसे बोला जाता है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, भारद्वाज एकेडमी। तो पहला क्वेश्चन है 2012 का ऑब्जेक्टिव में गैमिट निर्माण को कहते हैं, यानी युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैमेटोनेसिस। गैमेटोनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन गैमेट में से होता है युग्मक। युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमेटोनेसिस। गैमेटोनेसिस। निषेचन क्या है। निषेचन क्या है। निषेचन क्या है यानी फर्टिलाइजेशन क्या है। तो अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। बीत अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ये भी नहीं होगा। अंडा तथा सिनर्जिड सेल का नियोजन, ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर भी लिख दिए। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक ह्यूगो डू ब्रिज को नहीं कहा जाता है, मॉर्गन को भी नहीं कहा जाता है। यहाँ पे सी अनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल को जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग करके बताया था कि अनुवांशिकी अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही किया था। मटर के पौधे पर किया था। अब क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। लैप्टोटीन अवस्था, साइटोकाइनेस अवस्था, पैकोटिन अवस्था या डाइकोनिस अवस्था। तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकोटिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर होता है पैकोटिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर 4 के सी पैकोटिन अवस्था। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकोटिन अवस्था में। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ना है 12th के बायोमोलिकुल्स में। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर यानी बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। बहुत सारे पॉलीमर मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। बहुत सारे पॉलीमर मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक है एस्केरिस टीनिया, सी बुचोरिया, डी एंटमेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बुचोरिया। सी बुचेरिया। सी बुचेरिया। बायोगैस में होता है। बायोगैस में होता है। बायोगैस में होता है। तो CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, CCH4 या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। हाइड्रोजन। अब PCR से जांच होती है। PCR से जांच होती है। PCR से जांच होती है। तो PCR से जांच होती है HIV का, कैंसर का नहीं होता, न क्षय रोग का होता है, न हैजा का। PCR से जांच किसका होता है, HIV का। निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं। उभयलिंगाश्रयी में वैसा पेड़ पौधा जिसमें जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी, दोनों एक ही में पाया जाता है। तो पपीता में एक लिंगाश्रयी होता है, इसमें सिर्फ एक ही पाया जाता है। सरसों में भी दोनों पाया जाता है, मक्का में भी, उड़द में। पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, यानी पुरुष या मादा एक ही इसमें पाया जाता है। तो अब 2012 का 10वां क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 6 दिसंबर, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 6 जनवरी को नहीं मनाया जाता, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नए प्रजातियों के निर्माण में मुख्य कारण क्या है। नए प्रजातियों के निर्माण में मुख्य कारण क्या है। तो प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलयन या निरंतर विविधता। तो विलयन। नए प्रजातियों के निर्माण में मुख्य कारक है विलयन। रेस्ट्रिक्शन विकार क्या है। रेस्ट्रिक्शन विकार यानी प्रतिबंधन एंजाइम जिसको बोला जाता है, तो एक्सोन्यूक्लियेज। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो फ्लोरा फौना दोनों की। फ्लोरा तथा फौना की। फ्लोरा तथा फौना की। फ्लोरा तथा फौना की। फ्लोरा तथा फौना की राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। 2012 में मिलान करने के लिए भी आता था। तो फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मधुमक्खी, बी फूल रोपण, सी रेशम कीट पालन।
तो डी पौधारोपण। फ्लोरिकल्चर में फूल रोपण का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूल रोपण का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। सिल्वीकल्चर यानी पौधारोपण। सिल्वीकल्चर यानी पौधारोपण। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का पालन। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का पालन। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का पालन किया जाता है।